खबरों का। पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी जेल से रिहा होंगे। मधुमिता हत्याकांड में उम्र कैद की सजा मिली थी अमरमणि को। अमरमणि की रिहाई का शासनादेश जारी हुआ है। समय से पहले ही रिहाई का शासनादेश जारी हुआ है। करीब 19 साल से जेल में बंद है अमरमणि। अमरमणि के अच्छे आचरण को देखते हुए यह आदेश जारी किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अमरमणि के रिहाई के आदेश दिए थे। कारागार प्रशासन सुधार विभाग ने आदेश जारी किया। अमरमणि त्रिपाठी और मधुमणि जेल से रिहा होंगी। अपनी रिहाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। गर्भवती मधुमिता शुक्ला की गोली मारकर हत्या हुई थी। अच्छे आचरण की वजह से बची सजा को समाप्त किया गया। वर्ष 2003 में लखनऊ में मधुमिता की हत्या हुई थी। वर्ष 2007 में मधुमणि को उम्र कैद हुई थी। अमरमणि त्रिपाठी मधुमणि बीआरडी कॉलेज में भर्ती हैं। इस समय बीआरडी कॉलेज के प्राइवेट वार्ड में भर्ती हैं। जेल में रहने की वजह से दोनों बीमारी से घिर गए हैं। वार्ड के बाहर पुलिस ने भी पहरा बढ़ा दिया है। अमरमणि की पत्नी मधुमणि जेल में बंद है और अमरमणि मेडिकल कॉलेज में भर्ती है। गोरखपुर की बीआरडी मेडिकल कॉलेज के प्राइवेट अस्पताल में अमरमणि भर्ती हैं। और सबसे अहम बात, करीब 19 साल से जेल में दोनों बंद है। वहीं इन्हें सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने सजा सुनाई थी। पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी की अब जेल से रिहाई होगी। अमरमणि और उनकी पत्नी मधुमणि रिहा होंगी। अच्छे आचरण की वजह से बची सजा को समाप्त किया गया है। कवयित्री मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में दोषी करार दिए जाने के बाद उम्र कैद की सजा काट रहे पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी को रिहा करने का शासनादेश जारी किया गया है। राज्यपाल की अनुमति पर कारागार प्रशासन सुधार विभाग ने इसका आदेश किया है। संवाददाता संजय चौहान और विकास राय इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ जाएंगे। विकास, 2003 का ये मामला है जब मधुमिता हत्याकांड हुआ था। उसके ठीक कुछ सालों बाद सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने अमरमणि और उनकी पत्नी को सजा सुनाई थी और अब ये अच्छे आचरण के कारण उनकी रिहाई के शासनादेश जारी हुए हैं। क्या कुछ अपडेट? और सबसे अहम बात, इस वक्त अमरमणि बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भर्ती है विकास, और वहीं उनकी पत्नी जेल में बंद है। जी, आपको बता दें कि अमरमणि जो कि पूर्व मंत्री थे, जिन्होंने अपराध के दम पे बादशाहत काम की थी और लगातार वो कई बार विधायक भी रहे थे और पूर्व मंत्री भी रहे थे, उनकी रिहाई का आदेश जारी हुआ। उनकी पत्नी मधुमणि का रिहाई का आदेश जारी हुआ है। पूर्व कवयित्री मधुमती हत्याकांड में उनका नाम आया था और 2003 में कवयित्री की गोली मार के लखनऊ में हत्या की गई थी। उसके बाद स्पेशल कोर्ट ने 2007 में उनको सजा सुनाई थी। तब से दोनों दंपति जेल में हैं। गोरखपुर जेल में भी, देहरादून जेल में थे, फिर गोरखपुर जेल में हैं और लगातार वो इलाज के कारण बीआरडी मेडिकल कॉलेज में लगातार भर्ती होते हैं। इस वक्त जो है अमरमणि न्यूरो, मधुमेह और लीवर की बीमारी से ग्रसित हैं। बताया जाता है कि वो भी मेडिकल कॉलेज में इलाज करा रहे हैं, प्राइवेट वार्ड में। आज भी रात तक वो भर्ती थे। और वहीं उनकी पत्नी को भी बताया जा रहा है कि जेल से वो भी किसी बीमारी के कारण उनके साथ में ही हैं। लेकिन जिस तरह से रिहाई का आदेश आया है, उनके समर्थकों में तो खुशी का माहौल है। लेकिन जो पुलिस का पहरा है वो लगातार बीआरडी की तरफ बढ़ जा रहा है, क्योंकि डीएम के आदेश के बाद जैसे डीएम का एक आदेश जाएगा जेल में, उसके बाद दंपत्ति की रिहाई होगी। तो कुल मिला के कहा जाएगा मणि परिवार के लिए आज का दिन काफ़ी अहम है, क्योंकि डीएम के आदेश के बाद ही दोनों की रिहाई का ही फरमान जारी होगा। जी, संवाददाता महाराजगंज से आशीष जुड़ चुके। आशीष, महाराजगंज में ही अमरमणि का घर है। उनके बेटे भी लगातार उनके बाद वहां से चुनाव लड़ते रहे। हालांकि इस बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा था अमरमणि को, और आज अमरमणि और उनकी पत्नी मधुमणि की रिहाई होनी है। ऐसे में क्या कुछ माहौल इस वक्त महाराजगंज में है? क्योंकि कहा जाता है जब अमरमणि जेल के बाहर हुआ करते थे, जब वो एमएलए हुआ करते थे, तो उनकी खास पैठ हुआ करती थी, लोग उनको खासा पसंद भी करते थे। कि अभी हम इस वक्त अमरमणि की आवास के ठीक सामने ही खड़े हैं और यह लक्ष्मीपुर विधानसभा है, जो कि अभी पंचमन के बाद इसे नौतनवा के नाम से जाना जाता है। और पूर्वांचल की राजनीति में कहा जाए तो यहाँ पर बाहुबल और दबंगई इतना मायने रखता है कि किसी भी आम अदने से आदमी को राजनीति का
पुरजोर प्रोत्साहन दे दी जाती है। और ऐसा ही कुछ हुआ अमरमणि के साथ। और अमरमणि को हरिशंकर तिवारी की राजनीति ब्राह्मण राजनीति की जो है जोर जो है हरिशंकर तिवारी के हाथ में थी। उसके बाद अमरमणि उनके शिष्य हरिशंकर तिवारी के शिष्य अमरमणि उसके काबिज हुए, उसी राह पर चलने लगे और अपने दबंग बाहुबल की पहचान को लेकर के लखनऊ विधानसभा में करीब 6 बार से वो लगातार विधायक रहे। और जहाँ वो खड़े होते हैं, कहा जाता है कि जहाँ वो खड़े होते हैं वहीं रैलियां शुरू हो जाती हैं। और यह भी बताया गया है कि अभी जब 20 साल 1 महीने बाद जब उनका सजा माफ हो रहा है, उसके बाद से उनके समर्थकों में खुशी तो है, लेकिन कहीं न कहीं उनके जो प्रतिद्वंदी हैं, जो यहाँ लक्ष्मीपुर विधानसभा में जो ठाकुर बनाम ब्राह्मण की राजनीति देखी जाती है, उसमें कहीं न कहीं बड़ी। जी बिल्कुल बिल्कुल आशीष, ये बहुत बड़ी बात है जिस प्रकार से मुद्दा सामने आता है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, मधुमिता शुक्ला की बहन निधि शुक्ला का बयान, राज्यपाल को गुमराह करके रिहाई के आदेश जारी हुए। आज सुप्रीम कोर्ट में अमरमणि के खिलाफ सुनवाई है। सुनवाई से पहले देर रात रिहाई अन्याय साजिश के तहत सजा माफी का आदेश निकला। निधि शुक्ला ने इसे नाइंसाफी करार दिया है। निधि शुक्ला ने मीडिया को लिखित बयान जारी किया और देखिए ये वही मैं निधि शुक्ला, बहन मधुमिता शुक्ला, आज मैंने जब सुना कि अमरमणि और मधुमणि की रिहाई की बात हुई है, आदेश हुआ है, राज्यपाल महोदया ने किया है, तो मुझे बहुत हैरानी हुई। क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार को और महामहिम माननीय राज्यपाल को 15 दिन से बराबर हम इस बात की पत्र द्वारा और मेल द्वारा हम सूचना दे रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका फाइल हो चुकी है, एक्सेप्ट हो चुकी है और 25 तारीख को 11 बजे सुनवाई है। फिर ये आदेश किस तरह से हुआ है, मुझे पूरी उम्मीद है कि राज्यपाल महोदया जी को भ्रमित करके ये आदेश करवाया गया है। मेरी प्रार्थना है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश नहीं आ जाता तब तक इस रिहाई पर रोक लगाई जाए। और हमारे सहयोगी संजय इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ जुड़े। संजय, इधर आदेश हो गया है रिहाई का और दूसरी तरफ जो मधुमिता की बहन है निधि शुक्ला, उन्होंने एक लेटर जारी किया है, एक बयान जारी किया है मीडिया में और कहा है कि राज्यपाल महोदया को गुमराह करके, क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट में पेशी भी थी इस मामले में अमरमणि की और उसके पहले उनका आरोप है उसके पहले रिहाई दे देना नाइंसाफी है। बिल्कुल तस्वीर मैं बताऊं कि यूपी की सियासत में 20 वर्ष पहले एक मधुमिता शुक्ला जो काबिज थी, वो हत्याकांड राजनीतिक गलियारों का चर्चित हत्याकांड था। और उसके बाद नौतनवा से कई बार के विधायक और पूर्वांचल के बाहुबली अमरमणि त्रिपाठी की राजनीतिक करियर में एक तरह से आग लग गई थी। अमरमणि त्रिपाठी और मधुमिता शुक्ला के बीच क्या रिश्ते थे वो जग जाहिर है और यही वजह है कि 7 माह की प्रेग्नेंट सीबीसीआईडी जाँच हुई है। सीबीसीआईडी के बाद सीबीआई की जाँच के बाद अमरमणि त्रिपाठी जेल भेजे गए थे। हालांकि 16 वर्ष की सज़ा उन्होंने गैर पारिवारिक और उसके बाद 20 वर्ष की सज़ा पारिवारिक जो है परिवार के साथ काटी है। उसके बाद उन्होंने 10 फरवरी को पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट में अपने आचरण को देखते हुए वहां पर याचिका दायर की थी और याचिका में कहीं ना कहीं फैसला आया था। उसके बाद भी उस फैसले पर कहीं कोई इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, जिसको लेकर के फिर से वाद दाखिल किया गया था अमरमणि त्रिपाठी के वकील के जरिए, जिस पर कोर्ट ने जो है पूरी तरीके से संज्ञान लिया और एक बड़ा फैसला लिया कि अगर अमरमणि त्रिपाठी का व्यवहार ठीक है तो उसे अन्य लोकल की शर्तों को देखते हुए रिहा किया जाए, जिसको लेकर के राज्यपाल के पास से अनुमोदन और अब जिला प्रशासन गोरखपुर को इस पूरे मामले पर फैसला लेना है। माना जा रहा है कि तैयारियां अमरमणि त्रिपाठी को और उनकी पत्नी मधु त्रिपाठी को छोड़ने की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। लेकिन पिछला इतिहास जिस तरीके से था, कहीं ना कहीं मधुमिता शुक्ला हत्याकांड एक विभत्स हत्याकांड रहा और हत्याकांड ने से पूरे यूपी की सियासत में बहुत ज़्यादा कलंकित हुआ था वो हत्याकांड। उसके बाद से लगातार मधुमिता शुक्ला की जो बहन है वो इस पूरे मामले में लंबे समय से पैरवी करती हुई चली आ रही है और उन्होंने इस पूरे मामले को भी सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका करने की भी अपील की है और याचिका भी वो दायर करेंगे इस फैसले के खिलाफ। साथ ही साथ उन्होंने ये भी निवेदन किया है कोर्ट से कि वो इच्छा मृत्यु की भी अपील सुप्रीम कोर्ट
कोर्ट में दाखिल की जाएगी, क्योंकि एक साजिश के तहत लगातार वो कहीं ना कहीं अमरमणि त्रिपाठी को छोड़ा जा रहा है। दूसरा आरोप उन्होंने ये भी लगाया था कि लगातार अमरमणि त्रिपाठी हो या मधु त्रिपाठी उनकी पत्नी, वो अस्पताल चाहे केजीएमयू रहा हो या बीआरडी हॉस्पिटल रहा हो, उन्होंने अपनी सजा का अधिकांश हिस्सा इन हॉस्पिटलों में गुजारा है। तो जब सजा ही नहीं काटी गई है तो उनको रिहाई का आदेश किस बिहाफ पे दिया जा सकता है? उनके पास तमाम ऐसे एविडेंस है जिसको लेकर के उन्होंने दावा किया है। तो मधुमिता शुक्ला की जो बहन है, जो लगातार पैरवी कर रही है, उनके दावे अभी भी है और वो सुप्रीम कोर्ट पर भी पूरे मामले की याचिका दायर करेंगी। चचला और आशीष, अमरमणि बसपा के कद्दावर नेता थे, उनकी एक हनक थी उत्तर प्रदेश में। और अगर महाराजगंज के पूरे इलाके के साथ साथ गोरखपुर भी एरिया की बात की जाए तो अमरमणि की काफी हनक थी। लेकिन 9 मई 2003 का वो दिन था जिस दिन मधुमिता हत्याकांड हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी इनकी हनक में कोई कमी देखने को नहीं मिली पूर्वांचल में। बिल्कुल इसलिए कम नहीं हुआ क्योंकि जो भी दल था, हर दल में इनकी बहुत मजबूत पैर थी और सरकार बनाने और गिराने की कुव्वत रखते थे। ऐसा लोग कहते हैं कि सरकार बनाने की और गिराने की कुव्वत रखते थे अमरमणि। और यही वजह थी जहाँ भी जब भी ऐसा भी हुआ तब वो जेल में रह करके वो चुनाव जीते। और दबंगई और बाहुबल का ऐसा रिश्ता नाता था इनका, जो कि इनके कुर्सी के अगल बगल ही घूमता रहता था। यही वजह था कि इनको 2 बार मंत्री बनाया गया। एक बार तो भाजपा की ही सरकार में इन्हें मंत्री बनाया गया और उसके बाद उनके ऊपर जब अपहरण का मामला हुआ, अपहरण मामले में खुलासा हुआ, उसके बाद इन्हें मंत्री से पद से बर्खास्त कर दिया गया था। जी बिल्कुल, हमारे संवाददाता विकास हमारे साथ जुड़े हुए। विकास, आज जब अमरमणि और उनकी पत्नी की रिहाई की बात हो रही है तो जिक्र अमनमणि त्रिपाठी की भी होती ही है, क्योंकि उनके बेटे अमनमणि त्रिपाठी भी सारा हत्याकांड में जेल भी गए थे और अभी भी सारा की मां मेहनत करती हुई नजर आ रही है, लगातार वो कोशिश करती नजर आ रही हैं। मामला क्या है किसी को नहीं पता, लेकिन उनका ये कहना है कि वो अपनी बेटी सारा को इंसाफ देने के लिए जब तक जिंदा है लड़ाई लड़ती रहेंगी। जिक्र इसका भी आ जाता है क्योंकि आज उनके पिता और उनकी मां रिहा होने वाले हैं मधुमिता हत्याकांड से। जी बिल्कुल सही आपने कहा कि जब अमरमणि की बात होगी तो अमरमणि की बात जरूर होगी। जब लगा कि अमरमणि त्रिपाठी को मेरा वर्चस्व राजनीति अब खत्म होने वाली है तो उन्होंने अपने बेटे को मैदान में उतारा। 1217 में उन्हें सफलता भी मिली, लेकिन 22 यानी कि जी बिल्कुल, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया और संजय आप बने रहे हमारे साथ।